Morning everyone. So today we are going to start with exercise 4C और एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, हमको निकालना है क्यूब रूट. क्या निकालना है? नाउ प्रीवियसली वी हैव फाउंड आउट द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में कितने के पेयर्स लेते थे हम? दो. इसमें ट्रिपलेट लेंगे. क्या लेंगे? ट्रिपलेट. फॉर्मूला और बेसिक जो हमारा पैटर्न है वो सेम है. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम तीन तीन के पेयर्स ले लेंगे, ट्रिपलेट्स ले लेंगे और जितने भी ट्रिपलेट्स होंगे उनका एक एक बाहर निकालकर मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल बी योर आंसर. So moving on to question number 1 here, which is 64. अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? To take out the prime factorization of 64. 64 का prime factorization निकाल दिया हमने. Goes with 2 only. 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 2. अब देखो ट्रिपलेट किसकी बन रही है? 2 की बन रही है और एक और 2 की बन रही है. ये सुनो कितना आया? 2 into 2 which is equals to 4. That means cube root of 64 equals 4 becomes your answer. Any confusion? Anyone? अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? 729. क्या लिखा है? 729 का क्यूब निकालना है हमको. ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे 9 लिखा है जो कि कौन सा नंबर है? ऑड. तो उसका मतलब है 2 से नहीं जाएगा. अब 3 के लिए ट्राई करते हैं. 7 2 9 9 9 18. पूरा नंबर किस नंबर से जाएगा? 3 से. 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 and 3 3 जार 9. वेरी गुड. देन अगेन 3 8 जार 24, 3 1 जार 3. 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 and 3 1 जार 3. अब ट्रिपलेट किसकी आ रही है? 3 की आ रही है और एक और 3 की आ रही है. सुनो तो कितना बना? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल हुआ? 9. दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 729 कितना बन गया? 9 and this becomes your answer. Any confusion? Anyone? Please note down. Okay, moving on to question number 5. अब यहाँ पर क्या लिखा है? 9261. पहला स्टेप हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 9261 का. We'll write 9261. यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर? 1 जो कि ऑड नंबर है. ये 2 से तो नहीं जाएगा. 3 के लिए चेक करते हैं. 9 2 11 plus 1 12, 12 plus 6 18. पूरा नंबर किससे जाएगा? 3 से जाएगा. 3 3 जार 9. अब ये 2 लिखा है यहाँ पर और 26 हमें पूरा लेना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0. फिर क्या करेंगे? 3 8 जार 24. फिर इधर चला गया 3 7 जार 21. वेरी गुड. अब किससे जाएगा? 7 3 10 plus 8 18. फिर से 3 से जाएगा. 3 1 जार 3, 0 जार 0, 2 जार 9 जार 27, 2 1 3 और 9 और 3 कितना होता है? 12. फिर 3 से जाएगा. 3 3 जार 3 4 जार 3 3 जार. अब किससे जाएगा? 3 3 6 4. अब किससे जाएगा? 7 से जाएगा. 7 कितने जार? 49. फिर 7 7 जार 7 1. अब देखो किसकी ट्रिपलेट आ रही है? 3 की आ रही है और 7 की आ रही है. वेरी गुड. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज इक्वल टू 21. दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 9261 कितना बन जाएगा हमारा? 21 becomes your answer. Any confusion? Anyone in the class? Okay. Moving on to 7th part. अब क्या लिखा है? 8000 लिखा हुआ. क्या लिखा है? तो 8000 का क्या निकाल देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. सुनो 0 है तो 2 से जाएगा. 2 4000, 2 2000, 2 1000, 2 500, 2 250, 2 125. अब 125 बताया था 5 से ही जाएगा. 5 25, 5 5 और 5 1. ये सुनो अब देखो ट्रिपलेट किसके आ रहे हैं? 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है और 5. ये सुनो 2 into 2 into 1. 2 2 जार 4 5 जार 20. That means cube root of 8000 equals
20 becomes your answer. Any confusion? Anyone? Please note down. Now in the next question you could see यहाँ पे कौन सा साइन लगा है? नेगेटिव. इसका मतलब है जो भी हमारा क्यूब रूट निकलेगा उसमें भी क्या लगेगा? नेगेटिव. बिकॉज हमेशा एक नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव. किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं निकल सकता, बट हाँ नेगेटिव क्यूब हमेशा क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा. अंडरस्टूड? Now we'll take out the prime factorization of 216. 216 लिखा हमने. किससे जाएगा? 2 से जाएगा ना. 2 1s are 2, 2 8s are 16. फिर 2 5s are 10, 2 4s are again 2 27s are yes or no? Then 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are. ट्रिपलेट किसका आया है? 2 का आया और 3 का है. yes or no? That means 2 multiplied by 3 equals 6. अब यहां पर क्यूब रूट ऑफ -216 कितना आएगा? -6 becomes your answer. Any confusions? Anyone? Okay. We have got -1331. Okay. -1331 को हमको क्यूब निकालना है. अब यहाँ पर क्या लिखा है? 1 यूनिट डिजिट पे, तो उसका मतलब है 2 से तो नहीं जाएगा. ठीक है. 3 के लिए चेक करते हैं. 3 1 4 4 4 8. ये 3 से भी नहीं जा रहा है. 3 के बाद क्या आता है? 7. 7 से भी नहीं जाएगा. अब क्या आएगा हमारा? 11. 11 से करा कितना आया? 121. फिर 11 से करा कितना आया? 11. फिर 11 से कितना कराया? 1. यहाँ तक सबको समझ में आया? अब ये एक ही ट्रिपलेट आ रही है. ये सुनो इक्वल्स 11. दैट मीन्स -1331 का क्यूब रूट कितना निकलेगा? -11 becomes your answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to question number 13. अब यहाँ पर क्या नंबर्स दिख रहे हैं? फ्रैक्शन. किसमें दिख रहे हैं? फ्रैक्शन. तो 125 का क्यूब अलग निकालेंगे, 216 का क्यूब रूट अलग निकालेंगे और अपॉन में लिख देंगे. yes or no? And that becomes our answer. तो अब यहाँ दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है. सबसे पहले 125 का लेंगे. इसका लेंगे 125. 125 में हमने क्या करा? 5 से करा. 5 25s are 5 5s are and 5. इसमें 5 into 5 into 5 का एक ट्रिपलेट आ गया. yes or no? अब हमने 216 का निकाला सीधे. 2 108, 2 54, 2 27, 3 9, 3 3 और 3 1. अब यहाँ पर किसका ट्रिपलेट है? 2 into 3. yes or no? यहाँ पर हमारा क्या बना? सिर्फ और सिर्फ 5. और यहाँ के पर क्या बना? 2 into 3. कितना हो गया? 6. yes or no? अब ये इसका क्यूब रूट हमारा कितना निकल के आया? 5/6 becomes your answer. Any confusion? Anyone? एक चीज और कर सकते हो यहाँ पर, ये मेंशन कर देना. ये क्यूब रूट लिखा तुमने यहाँ पर और ऊपर लिखा 5 into 5 into 5. ठीक है. और यहाँ पर नीचे हमारा क्या आएगा? 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई बाई 3 into 3 into 3. अब ये 5 का पूरा एक यहाँ पर आ गया, 2 into 3 का यहाँ पर. अंडरस्टूड? इजी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है. ऊपर वाले नंबर पर तुम देख रहे हो माइनस का साइन लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा है, तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव ही रहेगा. अब विल टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64. ये सुनो 2 से जाएगा. 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 and 2 1. अब हमारे पास क्या आया? यहाँ पे 2 आया और 2 आया. yes or no? That means 2 multiplied by 2 becomes 4. yes or no? अब 343 का करा. 343 किससे जाता है? 7 से. yes or no? 7 49 times. yes or no? 7 7 times and 7 1 times. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना है हमारा? 7 है. अब हमने क्या करा? यहाँ पर लिख दिया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अपॉन 7 into 7 into 7. और ये हमारा किसमें था? क्यूब रूट में था. तो 3 का पेयर इसका, 3 का पेयर इसका. ये सुनो 2 into 2 अपॉन 7 मतलब कितना आया? 4/7. और 4 किस में आएगा?
माइनस में, yes or no, and this becomes your answer. Any confusion? Anyone? Please note down. Moving on to question number 17. अब यहाँ पर लिखा है 729 अपॉन 1000. तो हम पहले 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 1000 का निकालेंगे, अपॉन में लिख देंगे, एंड दैट विल बी आर. So we'll find out the prime factorization of 729. Yes or no? अब 729 3 से ही जाएगा. 3 2s are 6, 4s are 12, 3 3s are. फिर से करेंगे किससे? 3 से. 3 8s are, 3 1s are, 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are, and 3 1. कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के तो क्यूब ऐसे ही याद कर लो कि ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन आता है उसका. कितना ट्रिपलेट आया? 3 आया और 3 आएंगे, मतलब 3 into 3 equals 9. यस और नो? अब निकालेंगे किसका? 1000. किसका निकालेंगे? 1000 2 से जाएगा क्योंकि 0 लिखा हुआ है. 2 500, 2 250, 2 125. और 125 किससे जाता है? 5 से जाता है. 5 25, 5 5 and 5. कितने ट्रिपलेट? 2 का है और 5 का है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 5. कितना निकला? 10. So that means क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 1000. अब हमारे पास कितने आए देखो, यहाँ पर लिखा हमने 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. और नीचे कितना है हमारा? 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अब ये क्यूब रूट में था, कितने के पेयर्स लोगे? 3 3 के. 3 का ये, 3 का ये, यहाँ 2 और 5 का. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 2 into 5. कितना आया? 9 upon 10 becomes your answer. Any confusions? Anyone? Please note down.